जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई परेशानी है और अगर आप किसी भगत की चौकी पर जाते हो तो एक भगत आपका एक बार में ही संकट क्यों नहीं काटता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और कई भक्तों ने हमसे पूछा है कि गुरुजी, हमें बार बार चौकियों पर क्यों बुलाया जाता है, बार बार हमें दरबार में क्यों बुलाया जाता है, एक बार में ही संकट क्यों नहीं काट दिया जाता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति चौकी लगाता है, दरबार लगाता है, तो दरबार में जो संगत आती है यानी जो यात्री आते हैं, तो संगत को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति या जो भगत है, अगर ये चाहे तो एक क्षण में ही संकट को काट सकता है। ये चाहे तो एक बार में ही हमें इस परेशानी से निकाल सकता है, पर वो अपनी इच्छा से बार बार हमें दरबार में बुलाता है। दोस्तों, ये बात मैं मानता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको डरा कर रखते हैं और जिनका उद्देश्य होता है कि आप दरबार में आते रहें और वो आपको लूटता रहे, कुछ ना कुछ पैसे लूटता रहे। पर हर कोई व्यक्ति इस प्रकार का नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उन भक्तों की जो भगत सच्चे दरबार लगाते हैं, लोक कल्याण की भावना से काम कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप किसी दरबार में जाते हो तो आपके मन में यही इच्छा रहती है कि गुरुजी, हमारा संकट एक बार में ही काट दीजिए। और जब आपका संकट नहीं कटता है एक बार में या दो बार में, दोस्तों, मैं पूर्ण रूप से संकट कटने की बात कर रहा हूं। आराम तो होता है आपको भगत के पास जाने से, लेकिन मैं संकट कटने की बात कर रहा हूं। तो फिर आप एक चौकी को छोड़ते हैं, एक दरबार को छोड़ते हैं, फिर किसी दूसरे दरबार में चले जाते हैं। जब आप किसी दूसरे दरबार में चले जाते हैं तो वहां पर भी आपकी यही इच्छा होती है कि एक बार में संकट कट जाए, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक बार में कोई भगत आपका संकट नहीं काट पाता? तो वीडियो को ध्यान से सुनना लास्ट तक, ताकि एक एक चीज बारीकी से आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, जब भी आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया होती है, भूत प्रेत आदि होते हैं, तब आप किसी दरबार में जाते हैं तो वहां की शक्तियां कार्य जरूर करती है, चाहे वो कोई भी दरबार क्यों ना हो। दोस्तों, मैं सच्चे दरबार की बात कर रहा हूं, वहां की शक्तियां 100% कार्य करती है। तो पहला कारण तो यह है कि जो भगत है, जो साधक, जो व्यक्ति है, वो आपको बार बार बुलाता है, यानी दरबार की पेशी लगवाता है। इसका कारण यह है कि उस दरबार में जो मौजूद शक्तियां होती है, वो जब जब आप जाओगे तब तब आपकी क्लीनिंग होगी। क्लीनिंग क्या होती है, इसको एक मैं उदाहरण के जरिए से समझाता हूं। जैसे आपके शरीर में कोई दाग लग गया यानी गंदगी लग जाए, तो आप नहाने के लिए जाते हैं, यानी पानी से नहाते हैं तो आप साफ हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर पर जो मलिनता होती है उसे दरबार की शक्तियां दूर करती है, यानी साफ करती है। क्योंकि दरबार में आप 24 घंटे तो रहते नहीं हैं। आप दरबार आए, उसके बाद अपने घर चले जाते हो। अब आपके घर में आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, कौन सा प्रेत आपको पकड़ रहा है, ये सब चीज़ें दरबार से दूर होती है। पर जब आप दरबार में आते हो मलिन होकर, तो दरबार की शक्तियां आपको बार बार क्लीन करती है। जैसे आपने देखा होगा, किसी लोहे पर बार बार हथौड़ा मारा जाए तो एक ऐसा समय आता है जब वो लोहा गर्म होकर मुड़ जाता है। उसी प्रकार से बार बार जब आप दरबार जाते हैं तो दरबार की शक्तियां आपको साफ करते करते इतना साफ कर देती है कि एक समय पर वो जो नेगेटिविटी है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल दरबार जाने से काम होता है। दरबार में जो भी विधि विधान, हवन या जो भी क्रिया व्यक्ति करता है, जो उतारे वो करता है, उनसे आपका संकट 100% खत्म हो जाता है।
दोस्तों कई बार इसमें थोड़ा समय लग जाता है। इसी कारण से कई लोगों को तो दरबार पर विश्वास ही नहीं होता और वो दरबार को छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए उनका संकट उसी प्रकार से बना रहता है। और कई बार जो संकट होता है वो संकट ही आपको भटका देता है। मैंने ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं कि जब आपको किसी दरबार के बारे में पता चला, आपके परिवार वालों ने बताया कि हम कल उस दरबार में चलेंगे, चाहे मेहंदीपुर हो, चाहे वो कोई भी अन्य दरबार हो, कोई चौकी हो, तो दोस्तों क्या होता है, वो जो नेगेटिव शक्ति है उसे जैसे ही इस बात का पता चलता है तो वो सतर्क हो जाती है और जिस दरबार में आपको जाना है वहां आपके जाने से पहले ही वायु वेग के द्वारा चक्कर लगाकर आ जाती है। यानी उस दरबार में कौन कौन सी शक्तियां हैं उनको देखकर वो आ जाती है। और जब उसको ये पता होता है कि मेरे से भी प्रबल शक्तियां उस दरबार में मौजूद है, तो वो क्या करती है, वो जो नेगेटिव शक्ति है वो उस व्यक्ति के शरीर को परेशान कर देती है। पेट में दर्द, शरीर में दर्द, या कोई ऐसा काम कर देगी जिससे आपको जाना तो भगत के पास था, जाना तो दरबार में या चौकी पर था, पर आप पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। तो आपको उस दरबार से हटाने का कार्य जो है वो नेगेटिव शक्तियां करती है, ताकि ये उस शरीर में रहकर मौज करती रहे और आप जो हैं वो दर दर की ठोकरें खाते रहें। तो दोस्तों इन चीज़ों को बारीकी से समझने की ज़रूरत है। किसी भी नेगेटिविटी को हटाने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है और इसीलिए ही भगत आपको दरबार में बार बार बुलाता है, पेशी करवाता है। तो आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।